दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 31 और ये 31 सीरीज है कंप्यूटर की, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है। और बात करेंगे आज का हमारा ये सीपीयू से संबंधित वीडियो है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। और बात करेंगे यूपीपीसीएल जेएमआरसी एग्ज़ाम बेस्ड पटवारी पुलिस एलडीसी और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि प्रोसेसर के मुख्य भाग क्या है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर, जिसको सीपीयू कहा जाता है। और प्रोसेसर का जो मुख्य भाग है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है। ऑप्शन बी सही है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है। तो बात कर रहे हैं एएलयू की, और एएलयू का तात्पर्य ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग का एक पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो बात कर रहे हैं सीपीयू का जो मुख्य कार्य है, और वो है यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का जो मुख्य कार्य है वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। तो बात कर रहे हैं कंट्रोल मेमोरी और अन्य जो तीसरा सीपीयू में होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये कहलाता है एएलयू। कंट्रोल मेमोरी और एएलयू सीपीयू में होते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये कंप्यूटर में जो सांख्यिकी तुलना के लिए किया जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो बात कर रहे हैं इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है सीपीयू। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर में डाली गई मेमोरी के जो प्रदर्शित करता है वो कौन करता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी मॉनिटर। कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को मॉनिटर प्रदर्शित करता है, मॉनिटर पे शो होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो बात कर रहे हैं मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू के अन्य भागों से जोड़ते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर सिस्टम बस लगा होता है जो मदरबोर्ड को सीपीयू के अन्य पार्ट से भी जोड़ता है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। तो बात कर रहे हैं प्रोसेस्ड डाटा को प्रोसेस, ऑप्शन बी प्रोसेस कहलाता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10।
क्वेश्चन 10, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर में जो बच्चों द्वारा भाषा प्रयुक्त की जाती है, जिस भाषा को बच्चे कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं वो कौन सी है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, लोगो। ये बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है, लोगो कहलाती है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पे जो प्रयोग में लेने के लिए कौन सी लैंग्वेज है। और यहाँ पे हमारा आंसर है, जो आंसर ऑप्शन ए, जावा। इंटरनेट पर जो कंप्यूटर प्रयुक्त लैंग्वेज है ये जावा लैंग्वेज होती है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है। और ऑप्शन बी, सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, और ये कंप्यूटर में प्रोसेस करता है और यही कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ। तो बात कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास हुआ था, ऑप्शन सी, 1964 में हुआ था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में पीसी का पूरा नाम क्या है। तो बात कर रहे हैं पीसी, और पीसी हमारा आंसर ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी है ये पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है कंप्यूटर की संबंध में। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जब बाहरी स्रोत से कोई सूचना आकर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड कर दी जाती है वो क्या कहलाती है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, डाउनलोड कहलाता है, ये डाउनलोड कहलाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में डीवीडी का उदाहरण है। तो बात कर रहे हैं डीवीडी का क्या उदाहरण है। और यहाँ पे हमारे पास से जो ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा आंसर है ये ऑप्शन, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का जो उदाहरण है वो ऑप्टिकल डिस्क कहलाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन डी, ये सभी, प्राथमिक स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी और आंतरिक मेमोरी, ये कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो कहलाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है 18। टेक्स्ट सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी टाइपिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं या उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास आंसर ऑप्शन बी, माउस। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए हम माउस का प्रयोग करेंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। तो बात कर रहे हैं कीबोर्ड की, और कीबोर्ड है ये एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर फीड करने का काम करती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर की मुख्य प्रणाली है और उस कार्य प्रणाली का जो मुख्य अवयव है इनमें से कौन सा नहीं है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली का जो अवयव नहीं है। इसमें रैम, रोम और सीपीयू ये सभी कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21।
क्वेश्चन 21 में माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो चिप। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे माइक्रो चिप कहा जाता है, ये माइक्रो चिप कहलाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो मदरबोर्ड है उसके कंपोनेंट्स के बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो किस माध्यम से स्थानांतरित होती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी बस, ये बस के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आगे 24। क्वेश्चन 24 सीडी से आप क्या कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं सीडी, और सीडी से जो कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है इसमें पढ़ और लिख दोनों ही कार्य किया जा सकता है। सीडी से हम पढ़ और लिख सकते हैं, और सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 में कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना है वो किस में की जाती है। और यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बी बिट। कंप्यूटर की जो घड़ी की स्पीड होती है वो बिट में देखी जाती है या बिट में मापी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।